हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सैलरी आफ्टर बी फार्मेसी, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि बी फार्मेसी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन से हैं, कितनी सैलरी उन्हें मिल सकती है। चाहे ड्रग इंस्पेक्टर जॉब में जाएंगे, सरकारी नौकरी में, या फार्मासिस्ट बनेंगे। बहुत सारे लोग मार्केटिंग में जाते हैं, बहुत सारे लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं जहाँ पर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये मोटे मोटे एरिया हैं जिनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, मतलब मौके हैं जॉब के बी फार्मेसी करने के बाद। तो होता ऐसा है कि बी फार्मेसी करते हैं तो मोटा मोटी मान के चलिए 4 या 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 4 साल का कोर्स है। तो सोचते हैं कि जैसे बीटेक वालों की अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बीटेक करने के बाद कंपनियों में जाते हैं, तो बी फार्म वालों को कितना सैलरी मिल सकता है, हकीकत क्या है। बहुत सारे यूट्यूब में देखेंगे कि बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के दिखाते हैं कि बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। तो एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो 2024 में आप जा रहे हैं जॉब के लिए, बी फार्मेसी कोर्स होने वाला है। जनरली मई जून के आसपास एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट निकलता है तो बी फार्मेसी कंप्लीट होती है। मैं बता दूं सबसे पहले, यदि बी फार्मेसी के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी तो सबसे पहले आप ही को ढूंढनी पड़ेगी। बहुत कम फार्मेसी कॉलेज है जो कैंपस इंटरव्यू कराते हैं और उन्हें आपको जॉब मिले, और ज़्यादातर कराते हैं तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की कंपनियाँ आती है। गवर्नमेंट जॉब की तो बात छोड़ ही जाइए। सबसे बात करिए, यदि गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो दो ही मौके हैं। या तो फार्मासिस्ट में जाइए जहाँ दवाई बांटना होता है आपको, जो भी डॉक्टर लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, वो काम होता है। दूसरा है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, वो भी काफ़ी कम निकलती है। एक बार निकल गई तो उस राज्य में अगले 5 साल 10 साल के बाद ही निकलती है। जो भी है उसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें मिलता ही है। वो सबको पता है सरकारी नौकरियों में क्या होता है, सैलरी तो नाम का होता है, एक्स्ट्रा इनकम पे ही ज़्यादा लोग ध्यान कॉन्सेंट्रेट होता है। ऐसा ही माहौल हो रखा है आजकल इंडिया का। उसके बाद बात करूं मैं, जो चाहते हैं कि अच्छा फ्यूचर ग्रोथ हो और अच्छी सैलरी मिले, तो बहुत सारे लोग बी फार्म के बाद मार्केटिंग में भी जाते हैं। लेकिन मार्केटिंग में क्या है कि ये जॉब थोड़ा हेटिक जॉब है। यंग एज रहेंगे, आपको ट्रैवल करते रहना पड़ेगा डेली, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर डॉक्टर के पास विजिट करना है, प्रोडक्ट दिखाना है। मतलब कुल मिला के मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्किल है। सामान बेच सकते हैं, जैसे दवाइयाँ बेचनी है, सीधी सी बात है, डॉक्टर को कन्विंस करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी अच्छी कंपनी से है, कितनी घटिया कंपनी से है, डजेंट मैटर। डॉक्टर आपके बात से कम मतलब मोटिवेट हो जाते हैं दवाई लिखने के लिए, उसको उतना कट मिलता है, कमीशन मिलता है, सब तरफ चलता है ये। बहुत कम डॉक्टर है जो कमीशन नहीं लेते और सिंपली दवाई देखते हैं कौन सी अच्छी है। तो आजकल वो भी चलन चला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जितनी दवाइयाँ बेचेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका कमीशन भी देती है कंपनी, सैलरी तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो बी फार्म करके जाएंगे तो मान के चलिए, यदि अच्छी कंपनी, रिपोर्टेड कंपनी में आपका जॉब लगता है तो मान के लिए 20 से 25 हज़ार स्टार्टिंग हो सकता है आपका। और छोटी कंपनी में जाएंगे तो 10 से 15 हज़ार स्टार्टिंग आपको मिल सकता है। यही है इसकी सच्चाई। बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनी की, वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है। और फ्रेशर यदि जाते हैं जिसको एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, सबसे बड़ी दुविधा ये है फार्मास्यूटिकल कोर्सेज में कि जो 4 साल की पढ़ाई होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं होता है, बहुत छोटे स्केल पे होता है। जैसे उसमें कंप्रेशन मशीन होता है, नाम का होता है, बच्चे जानते नहीं कंप्रेस कैसे करें, दिखाने के लिए है। ड्राइंग मशीन है, ग्रेनुलेटिंग मशीन है, मतलब कंपनी जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। प्रैक्टिकल का लैब है, रूल रेगुलेशन पता नहीं है, बीएमआर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड क्या होता है, बैच पैकिंग रिकॉर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है कंपनियों में, इसके बारे में पढ़ाना चाहिए था, कोर्स होना चाहिए था डेडिकेटेड। आई थिंक वो बहुत रिक्वायरमेंट होती है, चाहे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, क्या होता है उसमें, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग अलग ब्रांचेज है, कोटिंग है, कंप्रेशन है, पैकिंग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत भी आते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, इसलिए जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको एज ए फ्रेशर, मतलब कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, सब्जेक्टिव नॉलेज है कि भाई ये कलरिंग एजेंट है, ये बाइंडिंग एजेंट है, ग्रेनुल ऐसे बनते हैं, पैकिंग की कुछ टेक्निक आपको पता है, कंप्रेशन की कुछ टेक्निक पता है, कोटिंग की टेक्निक पता है। जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरेटिकल अलग होता है। जब थ्योरी को प्रैक्टिकल में कंप्लीट मतलब कन्वर्ट करने के लिए जाइएगा तो सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वहाँ पे जो सच्चाई बता दूँ, आज के डेट में यदि आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी मिल गई आपको, रेपुटेड एमएनसी, या उसकी कुछ सैलरी पॉलिसी होती है, तब तो आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा। स्टार्टिंग मान के चलिए 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार तो आराम से आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी कंपनी रहती है। और यदि छोटी कंपनी हुई, बहुत छोटी कंपनी, तो मान के चलिए 10,000, 8 से 10,000 यही सैलरी देते हैं फ्रेशर को बी फार्म करने के बाद भी। ये उम्मीद ना रखें कि भाई बी फार्म कर लिया 40-50 हज़ार सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, ना, कोई बड़ी रेपुटेड कंपनी है वो भी नहीं देगी इतनी सैलरी। फैक्ट ये है, सच्चाई ये है। हाँ, काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे सैलरी इंक्रीमेंट होते रहता है, 5%, 10%, 15%, ऐसे ही चलते रहता है। और एक बात बता दूं, यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी में ग्रोथ चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, फ्यूचर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि रेगुलेटरी प्लांट में जाए। रेगुलेटरी प्लांट का मतलब बता दूं, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। जैसे WHO प्लांट होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड प्लांट, ठीक है। ऐसे होता है US FDA अप्रूव्ड प्लांट। जो US FDA है, अमेरिका की एजेंसी है जो अप्रूव देती है, दवाइयों को मान्यता देती है। तो यहाँ दवाइयाँ बनती हैं यहाँ की कंपनी में, लेकिन ये दवाई बन के चली जाती है अमेरिका में। तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है, फेयर माना जाता है, और सब कुछ वहाँ पे नियम कानून से होता है, क्योंकि उसकी ऑडिटिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। एक पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो ऑडिट वो रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा होता है। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। MHRA प्लांट है, ब्रिटेन का रेगुलेटरी एजेंसी है दवाइयों का। इस तरह के आप US अप्रूव्ड प्लांट, मतलब रेगुलेटरी प्लांट में काम करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ चीज़ जेन्युइन होगी और पेपर वर्क भी अच्छा सीखने को मिलेगा। और इस तरह की कंपनी में काम करती तो आपकी अहमियत ज़्यादा होगी। आप रेगुलेटरी प्लांट में ही जाएंगे, सैलरी बढ़ के मिलेगी, पोस्ट भी अच्छा मिलेगा। तो बहुत कम समय में आप, मतलब मान के चलिए, पूछते हैं कि 5 साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, तो 5 साल बाद मोटा मोटी बता दूँ, यदि बहुत अच्छी कंपनी में है आपको मान के चलिए कि 60-70 हज़ार सैलरी अंदाजन हो जानी चाहिए इतना। लेकिन किसी किसी की नहीं होती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जब जॉब के लिए जाते हैं, कितना वो सैलरी देते हैं, कितना सैलरी आप मांगते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी वो ज़्यादा सैलरी देते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो कम सैलरी पे कहते हैं काम करना है करो, तो उसमें मजबूरी में कर लेते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूँ, अच्छे कंपनी में रहेंगे तो 50 से 70 हज़ार के आसपास 5 साल के बाद सैलरी हो जाएगी। छोटी कंपनी में रहेंगे तो आपकी सैलरी 5 साल के बाद मुश्किल से 30 हज़ार के आस 30-35 हज़ार इतनी ही रहेगी। उससे ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें कि बहुत ज़्यादा सैलरी हाइक हो जाएगी। धीरे धीरे सैलरी आपकी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगा, एग्जीक्यूटिव बनेंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, प्लांट हेड। समय लगता है, वर्षों लगता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल। एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज आएगी, एक्सपीरियंस रहेगा तो आपकी सैलरी वो बढ़ते रहेगी। तो ये लॉन्ग रन में प्रॉफिट है। बहुत कम समय में सोचेंगे बहुत अच्छा सैलरी मिले बीटेक की तरह, स्टूडेंट की तरह, तो वो संभव नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में करेंट सिनेरियो ये चल रहा है जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है। बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि एम.फार्म कर रखा है, लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी एक्सपीरियंस है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है आपका फ्यूचर आफ्टर बी.फार्म और कितनी सैलरी आप लोग की हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर।